हेलो फ्रेंड, दिस इज कनिशियन अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 9 है उसका उसमें जो प्रश्नावली 9.1 है उसको। तो इसमें जो चैप्टर 9 से रिलेटेड हमने एक वीडियो आप पहले भी बनाई है, तो आप उसको भी ज़रूर जाकर देखिए। उसमें हमने उसके चैप्टर 9 के जो बेसिक्स पॉइंट हैं उनको हमने अच्छी तरह से समझाया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए जिससे आपको जो है चैप्टर 9 ये जो प्रश्नावली 9.1 है वो ईजिली समझ सकें। आप जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये चैप्टर 9 है और इसमें प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, ये जो डोरी है भूमि पर लगे जो खंभा है उससे जो है अच्छी तरह से जो है बंधी हुई है, बंधा हुआ है मतलब ये। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक भूमि, ये जैसे भूमि है, ठीक है, और इस पर एक हम खंभा बना लेते हैं। ये हमारा खंभा है, ठीक है, ये आपका खंभा हो गया, ठीक है, ये खंभा हुआ। अच्छा, और उसने कहा कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो 30 डिग्री का कोण बना रही है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कोण बना है भूमि स्तर के साथ वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है इसको आपको पढ़ना है और आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है एक बार आपका डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, त्रिभुज बनने के बाद ये जो डायग्राम बना है इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हो। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा था, तो ये क्या हुई, 20 मीटर हो गई आपकी। ठीक है, 20 मीटर। और उसके बाद जो है ये भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो था वो 30 डिग्री था। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें क्या ज्ञात करनी है? ये, इसको हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई क्या है? h है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हमने क्या मान ली? h मान ली है। ठीक है, ये है। अच्छा, और जो डोरी की लंबाई है उसने जो, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं कि दिया है डोरी की लंबाई कितनी है आपकी? 20 मीटर। ठीक है, और जो इसमें डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री था। ठीक है, इस तरीके से था। और खंबे की ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो त्रिभुज बना ये बना, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हम क्या करेंगे, यहाँ 30 है। ठीक है, 30 ये कोण है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा, आपने जैसे समकोण त्रिभुज पढ़ा था तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। हम एक तो जो है, क्योंकि हमारा जो संबंध देखेंगे हमें निकालना क्या है, निकालना तो यही है h, और ये लंब है, और ये क्या है आपकी ये क्या है आपकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है आपकी? कर्ण, जो कि आपको मालूम है। तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल सकते हैं। और लंब और कर्ण का ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है? वो साइन का केस होता है। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे? साइन 30 इक्वल्स टू, हम यहाँ साइन लेंगे। ठीक है ना, अगर हमारा ये बीसी के साथ कोई संबंध, मतलब बीसी निकालनी होती है, कुछ इस तरीके से निकालना होता, तो अब हम क्या लेते? 10 लेते। अब यहाँ पे हमें लंब और कर्ण, तो इसलिए जो है हम साइन 30 लेंगे। और साइन 30 क्या हो गई? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, और अपोन में जो कर्ण है वो क्या है आपका? ए सी। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ए बी की क्या है? एच है। ठीक है, और अपोन में ए सी कितना है आपका? 20 है। ठीक है, 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके आपस में। तो ये 20 यहाँ 20 की एक में हो जाएगी, 1 इंटू में 20 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2 इंटू में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू में h को हम लिख सकते हैं 20, और h इक्वल्स टू क्या होगा? 20 अपॉन में 2। ठीक है,
20/2 और 2 से जब इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 10 आ गया। तो h इक्वल्स टू 10 जो है मीटर, ये आपकी क्या है, ये आपकी है खंबे की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं आखिरी में खंबे की ऊंचाई जो है वो इक्वल्स टू कितनी है 10 मीटर। और इसको एक बड़े से ब्रैकेट में करके ऐसे आप इसको लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझिए और उसी से ही जो है आपका ये डायग्राम तैयार हो जाएगा। और उसके बाद बस फिर आपको जो पहले अपनी एक्सरसाइज में जो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, ये जो चैप्टर 8 था, ठीक है, उसमें जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से जो है आपको बस इसको सोल्व करना है और आपका ईजिली आपकी खंबे की जो ऊंचाई